आज E20 पेट्रोल पर ऐसा बवाल मचा है जैसे पेट्रोल में पहली बार इथेनॉल मिलाया गया हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मोदी सरकार की अचानक लाई गई कोई नई योजना है, तो जरा इतिहास के कुछ पन्ने पलट लीजिए। सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे गाड़ी खराब करने वाला बता रहा है, तो कोई इसे जनता पर थोपा गया प्रयोग कह रहा है। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक सवाल शायद ही पूछा जा रहा है, क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना सचमुच नया है? जवाब है नहीं। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की शुरुआत आज नहीं हुई। इसकी नींव साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान रखी गई थी, जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके बाद 1 जनवरी 2003 से चुनिंदा राज्यों में 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की शुरुआत हुई। और अब आते हैं कांग्रेस सरकार पर। साल 2004 में जब यूपीए सरकार बनी, तब पेट्रोलियम मंत्री थे मणिशंकर अय्यर। 21 दिसंबर 2004 को लोकसभा में उन्होंने खुद इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इथेनॉल ब्लेंडेड कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, यानी लेवल बाय लेवल। उन्होंने ये भी बताया कि 2001 के पायलट प्रोजेक्ट सफल रहे, इसलिए 2003 से 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की शुरुआत की गई। हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट and we in the oil sector are the residual consumer। यानी जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आज कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, उसी नीति का संसद में बचाव कांग्रेस के पेट्रोलियम मंत्री कर रहे थे। जब मैं पीआईबी के उस प्रेस रिलीज को पढ़ रहा था, जब मणिशंकर अय्यर ने लोकसभा में बयान दिया था, तो उस वक्त मैंने देखा कि डिटेल वाइज लिखा गया है। कई राज्यों के लिस्टिंग की गई है कि इन राज्य में इतने। इसके बाद 2009 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में यूपीए सरकार ने भविष्य में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय किया। यानी E20 का विचार नया नहीं है। फिर 2014 के बाद मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम को तेज किया। इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फीड स्टॉक पॉलिसी बनाई गई, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की खरीद बढ़ाई गई और चरणबद्ध तरीके यानी लेवल बाय लेवल ब्लेंडिंग प्रतिशत बढ़ाते हुए E20 तक पहुंची। हाल ही में सरकार ने संसद में भी कहा कि यह पूरा कार्यक्रम फेज्ड, वैज्ञानिक और चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। और इथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भारत की ईंधन निर्भरता विदेशों पर कम हो सके। इसी बहस के बीच सोशल मीडिया पर यह भी चलने लगा कि अब 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, यानी अब सीधे गन्ने का रस ही गाड़ियों में डाल दिया जाएगा। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से बयान आ चुका है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि देश में पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। किसी भी चीज को लेकर बेवजह बवाल मचाना जायज नहीं होता। पहले फैक्ट्स देखिए, उसके बाद हल्ला मचाइए। E20 को लेकर जो बवाल मचाया जा रहा है वो कोई अचानक नहीं है। ये फेज बाय फेज चला है, E5, E10, और इसमें कांग्रेस ने सबसे बड़ा रोल निभाया था, जो कांग्रेस आज सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है। इसलिए फैक्ट्स देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।